अयोध्या में खुशियां खुशियां आनंद की लहर, मंगल कार्य, मोद प्रमोद, नित नव मंगल मोद बधाई। एक बात है, जब कोई संत महात्मा अयोध्या में आता और अयोध्या की जनता से कोई पूछता, कहो भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तो अयोध्या की जनता केवल एक ही बात रखती, अयोध्या के नागरिक केवल एक ही बात कहते, बोले क्या महाराज, हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, हमारे राजा के पुत्र हो जाने चाहिए। समय आने पर एक नहीं 4 पुत्र हो गए। फिर किसी ने पूछा अयोध्या के नागरिकों से, अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ महाराज एक इच्छा है। बोले क्या? हमारे राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनको 4 पुत्र प्राप्त हो गए, लेकिन एक इच्छा है, इन चारों पुत्रों की शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हो जानी चाहिए। अब समय आने पर शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। फिर किसी महात्मा ने पूछा अयोध्या के नागरिकों से, बताओ भाई अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ महाराज एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हमारे राजा के जो 4 राजकुमार हैं इनका विवाह हो जाना चाहिए। समय आने पर चारों राजकुमारों का विवाह हो गया। 4 सुंदर सुंदरी महाराज अद्वितीय कन्याओं के साथ में विवाह हुआ। फिर किसी ने पूछा अयोध्या के नागरिकों से, भैया तुम्हारी अब कोई इच्छा है? बोले हाँ। क्या इच्छा है? बोले अब हमारी केवल एक इच्छा है, जो हमारे जो राजा दशरथ के जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है राम, अब हमारे मन में एक भाव आता है कि वह राम इस अयोध्या के राजा बन जाए। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब एक है, मानव की इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है और ये इच्छा ही दुखों की जननी है। दुख को मिटाने के लिए निरपेक्षता चाहिए। मानव की इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है। मन में भाव आया, आप लोग त्रिनगर में रहते थे, फिर मन में भाव आया चलो भाई पीतमपुरा में चले, एमपी में आ गई, राजनगर में आ गई, कोठी बना ली, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, सोचा दूसरी कोठी होनी चाहिए, दूसरी कोठी आ गई, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, बोले 500 गज की होनी चाहिए, 500 गज की हो गई। फिर सोचा भाई गाड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ गई। फिर सोचा भाई मर्सिडीज जी तो है, एक ऑडी और आनी चाहिए, ऑडी गाड़ी आ गई। राजा दशरथ जी की इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए और संतों की भी इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए। इच्छा सबकी है, महात्मा भी चाहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, अयोध्या के नागरिकों की इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए। लेकिन संत और साधारण मानव के राम राज्य में बड़ा अंतर है। संतों का राम राज्य कब माना जाता है? संतों की हर इच्छा का नाश हो जाता है। संतों की हर इच्छा का नाश हो जाए तो क्या कहते हैं, ये हमारा राम राज्य है। और साधारण मानव की हर इच्छा पूर्ण हो जाए तो तब उसका राम राज्य माना जाता है। प्रहलाद जी, भागवत जी में एक प्रसंग आता है, नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो। प्रहलाद कहते हैं, यद राशि समी कामान वरास्तंबर दर्शव कामान अमृत संरूहम भवतस्तु व्रणे वराम। महाराज आप देना चाहते हो मुझे, तो मुझे केवल एक इच्छा है मेरी। बोले क्या? मेरे अंदर कभी मांगने का अंकुरण ही न फूटे, मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही ना जागे। ये वास्तव में संतों का राम राज्य है।